अरे आ जाओ भैया जी, गर्मा गर्म दाल बाटी, ताज़ा चूरमा, घी में डूबी रोटी। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाईवे के किनारे नाम का एक छोटा सा ढाबा था। सुबह की हल्की धूप, ट्रकों की आवाज और चूल्हे से उठता धुआं सब मिलकर उस जगह को जिंदा रखते थे। इस ढाबे का मालिक था रमेश। लोग उसे प्यार से रमेश काका कहते थे। शुरू शुरू में रमेश बहुत ईमानदार था। कम मुनाफा लेकिन साफ खाना, ताज़ा सब्जी, शुद्ध घी और मुस्कान के साथ सेवा, यही उसकी पहचान। अरे पप्पू, जरा दाल में घी और डाल दे। ग्राहक पहली बार आया है, स्वाद अच्छा लगेगा तो दोबारा भी आएगा। जी काका, अभी लाता हूं। ग्राहक खुश रहते। ट्रक ड्राइवर हो या परिवार, सब कहते रमेश काका का खाना सच्चा है। लेकिन समय बदलता है और कभी-कभी इंसान भी। एक दिन ढाबे पर एक बड़ा व्यापारी आया। काका, तुम्हारा ढाबा तो अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा खर्च कम कर दो तो मुनाफा दोगुना हो सकता है। कैसे? थोड़ा सस्ता तेल, थोड़ा सस्ता मसाला, कौन पहचान पाएगा? पैसा ही पैसा होगा। उसी रात वो हिसाब देखने बैठा। खर्च बढ़ रहे थे। सपना था बड़ा होटल बनाने का। लालच धीरे धीरे दिल में घर करने लगा। अगर थोड़ा बचा लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ दिनों तक सब चलता रहा। मुनाफा बढ़ा, रमेश खुश था। उस नया फ्रिज खरीदा, ढाबे में बड़ा बोर्ड लगवाया। लेकिन एक रात, उसी रात वो हिसाब देखने बैठा। खर्च बढ़ रहे थे। सपना था बड़ा होटल बनाने का। लालच धीरे धीरे दिल में घर करने लगा। अगर थोड़ा बचा लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? दिन से बदलाव शुरू हो गया। सस्ता तेल, बासी सब्जी और मसालों में मिलावट। स्वाद थोड़ा बदला, लेकिन रमेश ने सोचा कोई ध्यान नहीं देगा। काका, आज दाल का स्वाद कुछ अलग है। अरे भैया, नया मसाला डाला है। कुछ दिनों तक सब चलता रहा। मुनाफा बढ़ा, रमेश खुश था। उसने नया फ्रिज खरीदा, ढाबे में बड़ा बोर्ड लगवाया। एक रात, हेलो, शिव शक्ति ढाबा। काका, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। कल आपके ढाबे पर खाना खाया था। मेरे दो साथी बीमार पड़ गए हैं। डॉक्टर कह रहा है खाना खराब था। क्या हुआ है आपके यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद कहीं और खाया होगा। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने सच्चाई को दबा दिया। अगले दिन 2 और शिकायतें आईं। भैया, मेरे बच्चे को उल्टी हो रही है। कल यहीं से खाना ले गए थे। देखिए मैडम, हमारे यहाँ सब ताज़ा बनता है। काका, हमें फिर से पुराना सामान ही लेना चाहिए। लोग बीमार पड़ रहे हैं। तू काम कर, मुझे मत सिखा। लालच अब पूरी तरह रमेश पर हावी हो चुका था। एक शाम फिर फोन बजा। हेलो, मैं खाद्य विभाग से बोल रहा हूँ। आपके ढाबे के खिलाफ शिकायतें आई हैं। कल सुबह निरीक्षण होगा, तैयार रहिए। जी साहब। अगली सुबह पुलिस और खाद्य निरीक्षक ढाबे पर पहुंचे। रमेश जी, हमें जांच करनी है। रसोई की तलाशी हुई। सस्ता तेल, एक्सपायरी मसाले और बासी सब्जी सब सामने आ गया। ये सब क्या है? आप लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। साहब, गलती हो गई। आपको हमारे साथ चलना होगा। ढाबा सील कर दिया गया। रमेश को थाने ले जाया गया। वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे, आज निराश खड़े थे। मैंने कहा था। कुछ दिनों बाद अदालत में जुर्माना लगा और सजा भी मिली। जब रमेश वापस लौटा, ढाबा खाली पड़ा था। बोर्ड टूटा हुआ, ग्राहक गायब। रमेश ने फिर से छोटा ठेला लगाया। इस बार सिर्फ एक चीज लिखी थी, शुद्ध और सच्चा खाना। लालच ने उसे गिराया, लेकिन सबक ने उसे बदल दिया। याद रखिए, जो दूसरों की सेहत से खेलता है, वो खुद अपनी किस्मत से हार जाता है।